हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी नींव। अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो वीडियो के अंदर एक आपको हिंट दिया जा रहा था। क्या हिंट मिल रहा था आपको? ये हिंट मिल रहा था कि यार यूएस के अंदर अचानक क्रिप्टो के अगेंस्ट उन्होंने वॉर छेड़ दी है। राइट। आप ये देखो कि 2023 के अंदर, मतलब अगर आप थोड़ा सा भी, अगर आप 2022 के एंड में और 2023 के बिगिनिंग में अगर आप इवेंट्स देखो, मतलब आप देखो क्रैकन को उन्होंने नोटिस भेजा, क्रैकन से उन्होंने $1 मिलियन फाइन उन्होंने लगाया, कॉइनबेस को नोटिस भेजा, जेनेसिस को नोटिस भेजा, ग्रे स्केल को नोटिस भेजा, उन्होंने सुशी डाउ को नोटिस भेजा, सिल्वर गेट जो क्रिप्टो की का जो बैकबोन थी उस बैंक को बंद कर दिया, सिलिकॉन वैली बैंक को बंद कर दिया, सिग्नेचर बैंक को टेक ओवर कर दिया। सिग्नेचर बैंक जब बिकने पे आया तो खरीदने वाले को बोला कि पहले प्रॉमिस करो कि तुम क्रिप्टो के अंदर डील नहीं करोगे। ये आखिर रिपल आपका सिक्योरिटीज की एक्सचेंज कमीशन के साथ ऑलरेडी केस लड़ रहा है। आपको मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई है कि यूएस इज ऑल अगेंस्ट क्रिप्टो, ऑल अगेंस्ट क्रिप्टो। और मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि यार ये 2 साल बाद क्यों नहीं हो रहा है, 2 साल पहले क्यों नहीं हो रहा, और पहले अमेरिका के अंदर ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम मशरूम होने दिया, बड़ा होने दिया। यूएस के लोग एग्जाम्पल देते थे कि यार अमेरिका के अंदर देखो कि कितना फाइन बैलेंस उन्होंने मेंटेन किया हुआ है कि अगर रेगुलेशन नहीं है तो ठीक है, इंडस्ट्री को मशरूम होने दे रहे हैं, वहां पे एक्सचेंजेस को लाइसेंस इशू कर रहे हैं, वहां पे डीफाई को ग्रो करने दे रहे हैं, वहां डेवलपर इकोसिस्टम ग्रो कर रहा था, वहां पे माइनर्स जो है वो ग्रो कर रहे थे, माइनर्स को वहां पे लाइसेंस इशू हो रहे थे कि चलो आप यहाँ पे माइनिंग कर लो। और अचानक अमेरिका के अंदर ये 2023 में कुछ महीनों के अंदर, साल भी नहीं, कुछ महीनों के अंदर एकदम एटीट्यूड के अंदर कैसा चेंज आ गया। तो मैं जानता हूँ ये आप ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी चल रहा होगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। दूसरा, बाइनेंस के साथ क्या होगा, बाइनेंस का सिक्योर है कि नहीं, बाइनेंस के अंदर आपको फंड रखने चाहिए कि नहीं, और बाइनेंस सीजी कहीं ऐसा तो नहीं कि जेल चला जाएगा। क्वेश्चन दिमाग में तो चल रहा होगा ना। केस का क्या होगा, और ये सीएफटीसी और एसईसी का हो रहा है, का क्या हो रहा है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आज आपको मैं देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले एक चीज समझिए कि आखिर ये 2023 में क्यों हो रहा है। अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये इसलिए हो रहा है कि बैंकिंग क्राइसिस जो यूएस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है इन टर्म्स ऑफ बैंक्स। आपको लग रहा होगा कि नहीं सर आप ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो। मैं आपको कुछ नंबर्स अगर प्रेजेंट करूं, 2008 में जितने बैंक्स जो डूबे थे और जो बैंक डूबने के बाद जो पैसा बैंकों का डूबा था, ऑलरेडी वो फिगर 2023 में क्रॉस हो चुकी है। पहली चीज। दूसरी चीज, जितना पैसा 2008 में प्रिंट हुआ था उसके कई गुना ज्यादा पैसा इस बार प्रिंट हो चुका है 2023 तक जो नंबर्स हैं। 2023 में 186 बैंक्स हैं जो कि वल्नरेबल सिचुएशन में बताए जाते हैं। वल्नरेबल सिचुएशन का मतलब ये है कि अगर आज बैंक रन हो जाए तो उनके पास इतने डिपॉजिट्स नहीं है कि वो जो विड्रॉल है, अगर विड्रॉल अगर आज एक साथ हो जाए, अगर तो विड्रॉल अगर लोग एक साथ करने लगे तो बैंक्स के पास पैसा ही नहीं है उस विड्रॉल को ऑनर करने के लिए। अगर 18 ट्रिलियन यूएस डॉलर का डिपॉजिट है बैंक्स के अंदर, इंश्योरेंस सिर्फ 140 150 बिलियन यूएस डॉलर की एफडीआईसी की इंश्योरेंस है। मतलब इतना इंश्योरेंस की पैसा ही नहीं है कि वो इतने पैसे को वो इंश्योर कर सके। राइट। तो आप बैंकिंग क्राइसिस को पूरी दुनिया में अगर आप देखो तो सिर्फ यूएस में ही नहीं, पूरी दुनिया में जो बैंक्स हैं वो अंडर स्ट्रेस है। राइट। और इसका मेन कारण ये है कि जो फेडरल रिजर्व की जो पॉलिसीज थी कि पहले पैसे को प्रिंट करो, पहले अपनी बैलेंस शीट को वो 8 ट्रिलियन के पे ले गए, और उसके बाद वो अब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं यार हमें ना ये जो पैसा है इसको इस अपनी बैलेंस शीट को कम करना है। और वो बैलेंस शीट को कम करने के लिए उन्होंने जो अपने रेट हाइक्स किए। जब रेट हाइक्स किए तो लोन महंगे हुए। जब कंपनीज ने और इंडिविजुअल्स ने लोन लेना बंद कर दिया तो बैंक्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है और बैंक्स की जो बॉटम लाइन है वो हिट होने लगी। बैंक्स ने जो है वो रिस्की एसेट्स और रिस्की शेयर्स के अंदर जब पैसे लगाने लगे तो वो भी जब डूबने लगे। तो आज की डेट में बैंक्स के पास जो उनके पास एसेट्स हैं, उनकी जो वैल्यू है, वो जो ओरिजिनल जो कीमत थी, जैसे 100 रुपए की वैल्यू थी, 100 रुपए लगाया था किसी एसेट के अंदर, तो आज उसकी कीमत जो है वो 100 रुपए से घट के अगर 70 या 60 रुपए आ गई तो बैंक्स के पास वो एसेट्स भी डिवैल्यू हो चुके हैं। तो पैसा नहीं है विड्रॉल अगर होता है तो, और जो एसेट्स हैं जिनको बेच के विड्रॉल ऑनर किए जाएंगे उन एसेट्स की वैल्यू कम हो गई है। तो आप सोच सकते हो कि बैंक्स जो है वो पूरा स्ट्रेस के अंदर है। ठीक है। तो अब होता क्या है कि सपोज करो कि बैंकिंग स्ट्रेस हो, बैंक रन हो,
बैंक्स के अंदर से जब पहले 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी और बैंक से जब पैसा निकलता था, तो बैंक से पैसा निकल के गोल्ड में जाता था या सिल्वर में जाता था या ईटीएफ में जाता था, या जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, जो गवर्नमेंट को पता थे। लेकिन इस बार पहली बार 2023 में ऐसी सिचुएशन बनी कि अगर बैंक रन होता है और बैंकिंग सेक्टर से अगर पैसा निकलता है, तो वो कहाँ जाएगा? वो डायरेक्टली बिटकॉइन में जाएगा या क्रिप्टो में जाएगा। तो ये जैसे यूएस गवर्नमेंट को रियलाइजेशन हुई, यूएस गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि बॉस, अपने को जो क्रिप्टो है उसको बंद करना है, उसको खत्म करना है आपके लिए को। और उसको खत्म करने का तरीका क्या है? यूएस गवर्नमेंट ने फिगर आउट कर लिया कि क्रिप्टो इकोसिस्टम जो है वो थ्राइव करता है, अगर उसकी बैंकिंग सिस्टम को, अगर आप बैंकिंग चैनल को अगर बंद कर दोगे तो वो अपने आप बंद हो जाएगा। बैंक्स को पहले अटैक किया। अब उसके बाद जो बड़ी-बड़ी एंटिटीज़ हैं, उनको उलझाना, लीगल केसेस में उलझाना, और बायनेंस एक उसी पार्ट का एक कड़ी। अगर आपने देखा हो, हमने पिछली वीडियोज़ में देखा, मुझे कई लोगों ने पूछा कि सर बायनेंस के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, बायनेंस के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। मैं सच बताऊँ, जो बायनेंस के साथ हुआ है ना, वो बाकियों के साथ नहीं हुआ है। बायनेंस के साथ जो हुआ है वो बिल्कुल डिफरेंट, सीएफटीसी ने उसको जिस तरह से लपेटा है, जिस तरीके से उसको केस स्यू किया है, वो बहुत ही संगीन इश्यूज़ हैं। बहुत ही इतने सीरियस कंसर्न्स हैं और इतने सीरियस उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं कि जिनको आंसर देते-देते या जिनको फाइट करते-करते सीज़ी का रियल टेस्ट होने वाला है, बायनेंस का रियल टेस्ट होने वाला है, ठीक है? केस क्या है उसको इस तरीके से समझो कि सीएफटीसी और एसईसी, राइट? ये भी आप समझने की ज़रूरी है। दोनों के बीच में पावर टसल चल रही है। वहाँ ये दोनों रेगुलेटर चाहते हैं, ये वहाँ ना रेगुलेटर्स के बीच में बड़ी पावर टसल चलती है। वहाँ डिपार्टमेंट्स के बीच में अपनी फाइट होती है। वो दे नीड मोर वर्क, दे नीड मोर थिंग्स टू फॉल इन अंडर देयर दिस थिंग, ठीक है? तो वहाँ एसईसी ये चाहता है कि क्रिप्टो पूरा का पूरा उसके अंडर फॉल कर जाए, वो गवर्न करे, राइट? तो एसईसी कहता है बिटकॉइन कमोडिटी है, ठीक है? बिटकॉइन सीएफटीसी रेगुलेट कर ले, बाकी जो पूरा इकोसिस्टम है वो मैं करूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इधर से सीएफटीसी ये कहता है कि नहीं नहीं, बिटकॉइन तो कमोडिटी है ही, इथेरियम भी कमोडिटी है और लाइटकॉइन भी कमोडिटी है, और वो चाहता है कि ये कमोडिटीज वो गवर्न करे। अब ये पता कैसे लगा कि वो ये तीनों को कहता है कमोडिटी है? अभी जो उसने लॉ सूट फाइल किया है बाइनेंस के अगेंस्ट, तो फाइल तो यही किया ना कि भाई, उसने उस फाइलिंग के अंदर ये बताया कि बाइनेंस जो है ये इन कमोडिटीज में डील कर रहा था। कौन सी? बिटकॉइन, इथेरियम और लाइटकॉइन में, और इनकी फ्यूचर्स मार्केट में, इनकी ऑप्शंस मार्केट में वो डील कर रहा था, और उसने सीएफटीसी के पास रजिस्टर नहीं किया। समझ आ गई बात? तो उसने एक तरीके से ये बता दिया कि उसकी नजर में बिटकॉइन, इथेरियम और लाइटकॉइन जो है वो कमोडिटीज है। इधर एसईसी कहता है कि बिटकॉइन कमोडिटी, बाकी सिक्योरिटीज है। दोनों के बीच में टसल है कि ज्यादा जो शेयर है वो उनके अंडर फॉल करे, उनकी जुरिस्डिक, उनके पावर गेम वो चाहता है कि हमारा वर्चस्व, जैसे वो पावर का गेम का एक टसल चल रहा है। सीएफटीसी ने क्या करा? सीएफटीसी ने बोला कि बाइनेंस जो है वो अनरजिस्टर्ड तरीके से, मतलब उसने हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं किया, वो कमोडिटीज मार्केट को रन कर रहा था, वहाँ ऑप्शंस मार्केट रन कर रहा था, वो डेरिवेटिव मार्केट चला रहा था। पहली चीज। दूसरी चीज वो ये कह रहे हैं कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और केवाईसी रूल्स जो थे उनका उल्लंघन है, उनकी जो फाइंडिंग्स है उसके अंदर ये उन्होंने पाया गया। तीसरी चीज, बाइनेंस ने कि जो काम करने का तरीका है वो बहुत शेडी है, और उसके अंदर उनका ये कहना है कि जैसे एम्प्लॉयज हैं वो हमेशा मास्क रहते हैं, वो वीपीएन्स का इस्तेमाल करते हैं, उनकी लोकेशंस की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, उनके कोई ऑफिसेज नहीं है, और वो जो कम्युनिकेशन भी करते हैं सीजी और बाकी एम्प्लॉयज, वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं जिसमें जिसके अंदर मैसेजेस ऑटो डिलीट हो जाते हैं, जो जैसे कि सिग्नल का नाम लिया कि सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पता लगता है कि बाइनेंस कोई ट्रेल नहीं छोड़ना चाहता और कुछ शेडी है, ये अपनी उन्होंने रिपोर्ट में बोला। प्लस उन्होंने बोला कि बाइनेंस इनसाइडर ट्रेडिंग करता है। बाइनेंस के खुद के 300 अकाउंट हैं जो इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थे, और वो फ्यूचर्स और डेरिवेटिव मार्केट के अंदर वो उन अकाउंट्स का इस्तेमाल होता था। सीजी के खुद के अकाउंट्स हैं, सीजी खुद इनसाइडर ट्रेडिंग करता था। ये सारी चीजें उन्होंने प्रूफ के साथ अपने ये जो लॉ सूट फाइल किया उसके अंदर उन्होंने बात बोली। प्लस उन्होंने बोला कि बाइनेंस ने कंप्लायंस जो है वो एक एक तरीके का दिखावा है। अल्टीमेटली जो बाइनेंस जो पीछे करता है, वो उन्होंने यूएस के जो सिटीजन हैं उनको कंप्लायंस को कैसे तोड़ना है उसका भी रास्ता उन्होंने दिखाया, ये भी उन्होंने प्रूफ करके दिखाया। सीजी के कुछ चैट और कुछ टेक्स्ट मैसेजेस उनको मिले, वो उन्होंने उसको लॉ सूट के अंदर दिखाया है। और ओवरऑल लॉ सूट के अंदर ये प्रूव करने की कोशिश करी है कि सीजी ने यूएस के अंदर यूएस सिटीजन से, अमेरिका से जितना भी पैसा कमाया उसका टोटल पैसे का रिफंड, जितनी सैलरीज,
जितना कमीशंस, जितना रेवेन्यू, जितना उसने कमीशंस उसने यूएस सिटीजन से कमाया, ये सारा का सारा चीजें वापस होनी चाहिए। बाइनेंस यूएस को बंद होना चाहिए, बाइनेंस यूएस के ऑपरेशन यहाँ बंद हो, बाइनेंस सीजी किसी भी तरीके की सिक्योरिटीज में डील ना कर पाए। ये टोटल चीजें उन्होंने अपने क्लेम में डाली हैं। अब ये जो केस है बेसिकली यूएस के अंदर, या तो सीजी को ये केस लड़ना है, और जब लड़ेगा तो बहुत सारी चीजें उसको बतानी पड़ेंगी, चीजें करनी पड़ेगी, या सीजी को केस लड़ना है, या सीजी को ये केस आउटसाइड द कोर्ट भी सेटल कर सकता है। अब आप बोलोगे कि सीजी सेटल ही कर लेगा। भाई यहाँ पे सीन ये है कि सेटलमेंट का पैसा इतना बड़ा है, बिलियंस में है, वो बिलियन डॉलर्स में है। आप कहोगे कि सर सीजी के लिए तो बिलियन डॉलर्स भी कम नहीं है, मानता हूं। आप इस चीज को इमेजिन करिए कि अगर सीजी बाहर सेटल करता है, राइट, सेटलमेंट का मतलब क्या है कि यू डिडंट वांटेड योर थिंग्स टू कम आउट रियली, ठीक है, आपने बाहर सेटल कर लिया, और सेटल करने के बाद भी उसे यूएस के अंदर ऑपरेट करना या यूएस के की मार्केट के अंदर ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। और उसे बाहर भी बहुत देशों के अंदर उसे स्क्रूटनी फेस करनी पड़ सकती है, राइट। अगर सीजी को लगता है कि नहीं वो बिल्कुल ठीक है, वो उसे काउंटर कर सकता है, जितने इल्जाम हैं वो गलत है, और वो वन बाय वन इस सारी चीजों का जवाब देगा, वो फाइन नहीं देगा, वो केस लड़ेगा। जैसे कॉइनबेस है, वो कह रहा है कि मैं एसईसी के साथ केस लड़ूंगा, मैं देखता हूँ, ठीक है। एसईसी इज कॉन्फिडेंट, कॉइनबेस इज कॉन्फिडेंट कि वो एसईसी का जो नोटिस आया है या एसईसी ने जो उसे स्यू करा है, वो केस के अंदर वो जीत जाएगा। अगर वो कॉन्फिडेंस दिखा रहा है तो हो सकता है वो उस केस को लड़े, परस्यू करे। अगर बाइनेंस कहता है कि मैं परस्यू नहीं कर रहा, ठीक है, बाइनेंस कहता है मैं यूएस में हमारी तरफ से कोई जाएगा ही नहीं है केस लड़ने, तो वहां पे सारी के सारी जो उनकी चीजें हैं वो बंद हो जाएंगी, और यूएस की किसी भी सिक्योरिटीज में वो डील नहीं कर पाएंगे, यूएस मार्केट में डील नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट जो यूएस के बैंक से वो बाइनेंस से कभी डील नहीं कर पाएंगे। तो सीजी के लिए एक बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है। तीन चीजें हो सकती हैं। नंबर वन, वो केस को परस्यू ही ना करे, वो कह रहे छोड़ो मैं जाऊंगा ही नहीं, ना मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव जाएगा। दूसरा, वो केस को परस्यू करता है, वो लड़ता है, कहता है नहीं ये चीजें गलत है, मैं लड़ूंगा। तीसरी, वो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करता है। जो सबसे पहली चीज है वो शायद वो ना करे, वो क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसके लिए हमेशा के लिए कांटा लग गया। और वही नहीं, अमेरिका की कोई भी रेगुलेटेड एंटिटी सीजी या बाइनेंस के साथ डील ही नहीं करेगी, ना बाइनेंस के किसी चीज को, प्रोग्राम को सपोर्ट करेगी, और जो करेगा वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो हो सकता है सीजी पहला वाला ऑप्शन करे ना, वो केस को या तो परस्यू करेगा या वो केस को सेटल करेगा। दोनों केसेस में इशू क्या है, केस को परस्यू करता है तो बहुत सारी चीजें उसे पब्लिक फोरम में देनी पड़ेंगी जो उसने आज तक छुपा के रखी, या उसने हाइड करी, या उसने आज तक पब्लिक फोरम में नहीं बताई, क्योंकि सीएफटीसी बहुत सारे सवाल पूछेगा उससे ओपनली, ठीक है। तो वो हो सकता है वो डर के मारे वो ऐसी चीज बोले कि नहीं यार, मैं ये काफी सारी चीजें पब्लिक नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी जो binance.com है जो पूरी दुनिया में चल रहा है उस पर इफेक्ट आएगा, बहुत सारी चीजें जो ओपन में आएंगी। हो सकता है वो बोले नहीं ये नहीं करना, मेरे को बाहर केस सेटल करना है। केस सेटल हो सकता है, लेकिन बहुत पैसा, बिलियन डॉलर्स में। और उसके अलावा ऐसा नहीं कि केस सेटल करके आप यूएस के अंदर फ्रीली आप काम कर पाओगे, वहां काम करने में फिर भी इश्यूज आएंगे, और फिर भी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आएंगी। प्लस केस सेटल करने में आप हो सकता है कि दुनिया भर में एक कॉन्फिडेंस लूज होता है कि यार केस को सेटल किया गया है, पैसे देके, चीजें क्लियर नहीं थी, आउटकम नहीं आया, तो ये कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो ये काफी काफी ट्रिकी सिचुएशन में है। सीएफटीसी का कहते हैं कि जब भी सीएफटीसी किसी के पीछे पड़ता है या किसी को स्यू करता है तो वो बहुत सॉलिड केस होता है, और उसके अंदर काफी एफर्ट एंड टाइम एंड एनर्जी एंड मनी, बहुत सारी तीनों चीजें, चारों चीजें लगती हैं। देखने वाली सिचुएशन है। सीजी ने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करी है। उसने बोला है कि मेरा पर्सनल भी तो खर्चे हैं, मेरे खुद के अकाउंट्स हैं, मैं मानता हूं मेरे दो अकाउंट्स हैं, मैं अपने एम्प्लॉयज को 90 दिन का एक विंडो है, फ्रीजिंग पीरियड है, जिसमें 90 दिन तक कोई भी एम्प्लॉय ट्रेड नहीं कर सकता साल में, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के अंदर ट्रेड नहीं कर सकता एम्प्लॉय, ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकता। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ों का उसने डिफेंड करने की कोशिश करी अपने ब्लॉग पोस्ट में, जिसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। लेकिन ऑल एंड ऑल कहने का मतलब ये है कि सीजी इज डेफिनेटली अंडर प्रेशर। तो शायद ही कोई कंपनी बची है आज की डेट में अमेरिका के अंदर जो कि प्रेशर में नहीं है। अमेरिका इज गोइंग ऑल आउट। कहीं ना कहीं वो अपने जो बैंकिंग सेक्टर है उसको बचाने के लिए, वहां से दिमाग, वहां से लोगों का ध्यान हटाने के लिए सारा का सारा फोकस क्रिप्टो पे शिफ्ट हो चुका है। क्रिप्टो को बंद करना, या क्रिप्टो को के चैनल को एग्जिट और एंट्री पॉइंट को बंद करना इसलिए भी चाहता है यूएस, कि अगर कल को बैंक रन हो भी जाता है तो बैंक रन से पैसा क्रिप्टो में ना जा पाए, क्योंकि अगर क्रिप्टो में चला गया तो क्रिप्टो उनके कंट्रोल में
नहीं है, बिटकॉइन स्पेशली उनके कंट्रोल में नहीं है। और इसीलिए वो चाहता है कि जो अगर बैंक रन हो तो बैंक रन सिर्फ इतना हो कि जो वीकर बैंक है वहां से पैसा निकले और जो बड़े बैंक हैं उसमें पैसा जाए। ऐसा ना हो कि वीकर बैंक से पैसा निकले और वो पैसा बिटकॉइन में क्रिप्टो में जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस, ये डिटेल पसंद आई होगी, क्योंकि देखिए हमारा काम सिर्फ न्यूज़ देना नहीं है। न्यूज़ तो आप पढ़ भी सकते हो ना, हमारा काम है उस न्यूज़ के पीछे की एनालिसिस देना कि उस न्यूज़ के पीछे अल्टीमेटली था क्या, बात क्या है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है ना? और आने वाला टाइम डिफ़िकल्ट है, टफ है, और टफ इसलिए है क्योंकि बहुत सारी, अगर मार्केट के अंदर आप देखो कि लिक्विडिटी कम हो जाएगी। न्यू यूजर, अगर नया पैसा नहीं आएगा तो एक लिक्विडिटी प्रॉब्लम आएगी, वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। और काफ़ी सारे जो ऐसे टोकन्स हैं जो जो एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हैं, राइट, उनकी उनको अगर सिक्योरिटीज लॉ के अंदर अगर उनको रजिस्टर करना पड़ता है तो आप उनके अंदर एकदम ड्रॉप देखोगे। अगर एसईसी कहता है, फाइनली कानून आ जाता है कि जिसके अंदर ऑल्ट कॉइन्स को बोला जाता है कि आप सिक्योरिटीज रजिस्टर करें, तो फिर डेफिनेटली वो एक इशू क्रिएट होगा और काफी सारा मार्केट में फिर पैनिक देखोगे। फिलहाल बिटकॉइन इज गोइंग स्ट्रांग। बिटकॉइन ये बता रहा है होता रहे दुनिया में जो होना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? सिंपल सी बात है, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है। काउंटर पार्टी होता क्या है, काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है, इसका मैं स्पेशल वीडियो अलग से बनाऊंगा। क्योंकि काउंटर पार्टी वर्ड बहुत बारी यूज होता है, आपने बहुत बारी पढ़ा है। वो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि बिटकॉइन के अंदर काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है। शायद बिटकॉइन ही अकेला एक ऐसा एसेट है, शायद, क्या आप ये देख सकते हो कि कंफर्म्ड है कि जिसके अंदर कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है। बाकी जितने भी एसेट होते हैं उसके अंदर एक काउंटर पार्टी रिस्क होता है। वीडियो का इंतजार करिएगा, काउंटर पार्टी पे बनाऊंगा। कैसा लगा यार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड जस्ट हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू वेरी मच।